बहुत बड़ा टॉपिक बहन जी ने रख दिया है। बाप समान स्थिति। ये तो बहुत बड़ा और सुंदर टॉपिक है। यदि कोई मनुष्य अपने को बाप समान बनाने का लक्ष्य दे दे तो स्थिति बहुत तेजी से ऊंची उठ जाएगी, परंतु ये मंजिल बहुत बड़ी है। हमें ब्रह्मा बाबा जैसा भी बनना है और शिव बाबा जैसा निराकार भी बनना है। ब्रह्मा बाबा के हर कर्म और कदम को हमें फॉलो करना है। उनके त्याग, तपस्या और समर्पणता को भी फॉलो करना है। तो बहुत बड़ी चीजें हैं। मैं इसीलिए कहा मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि हम वर्तमान में अपनी स्थिति को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है और उस पर हम चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन वो केवल थ्योरेटिकल रह जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो पाता। फिर तो हमारी चर्चाएं भी बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए, टॉपिक भी बहुत प्रैक्टिकल, जो हम करें जीवन में। केवल जानकारी के लिए नहीं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बाप समान ऐसे बनना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि बाप समान बनने के लिए 8 घंटे योग की तो परम आवश्यकता है ही। तो आप सभी ये बात सुन के शायद सोच ही लें कि अपने से तो ये होगा नहीं। बहुत कम आत्माएं सोचेंगी 1% कि हमें करना चाहिए। इसलिए कुछ हम प्रैक्टिकल बात लेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा की कुछ बहुत ऐसी बातें जो हमको फॉलो करने वाली हैं। त्याग भरा जीवन। मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने घर बार, धन, संपत्ति, कारोबार सब छोड़ दिया, वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन त्याग वृत्ति जीवन में हो जाए। अर्थात अब जिस त्याग की जरूरत है वो है सांसारिक इच्छाओं, तृष्णाओं का त्याग। वो त्याग है इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में बहुत चले जाना, इसका त्याग। वो त्याग है देह देह के संबंधों में जो ममत्व पड़े हुए हैं, बहुत मोह हैं, उनको थोड़ा कम करना। क्योंकि समय बदल रहा है, अब बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कई लोग संशय में आ रहे थे कि विनाश तो पता नहीं होगा या नहीं, बाबा भी नहीं आ रहे हैं। कईयों को लगता था बाबा शायद आए कभी, क्या होगा भविष्य। बहनों ने भी आपको स्पष्ट किया होगा, और मैं तो बहुत पहले से कह दिया था कि बाबा का पाठ तो पूरा हुआ। अब वे चाहते हैं हम बाबा जैसा बनकर उनके शेष कार्य को पूर्ण करें। विनाश होगा या नहीं, अब लोगों की समझ में आ गया होगा कि विनाश कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम रात को सोएंगे और सवेरे उठेंगे। नहीं, विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई 2020 से, और ये 2030 तक चलेगी। ये 10 साल ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाने के लिए भी होंगे, विश्व परिवर्तन के लिए भी होंगे, और महाविनाश के लिए भी होंगे। तीनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहेंगी। क्योंकि जैसे अब हमने देखा बहुत सारे ब्राह्मण ठंडे हो गए थे। हमने बहुतों को जगाने की कोशिश की थी 2016 से, लेकिन लोग ठंडे होते जा रहे थे, संशय बुद्धि होते जा रहे थे। हम समझ गए ये ड्रामा का खेल ऐसा ही बना हुआ है। तो ड्रामा में ये पहला सीन आया कोरोना, और ब्राह्मण जगे। आप भी जग गए होंगे, नहीं जगे हों तो जग जाएं, क्योंकि इसके बाद दूसरे सीन आने वाले हैं।
अब ये परिवर्तन और विनाश की प्रक्रिया चालू रहेगी। हमें उसी के अनुसार अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करते चलना है। देखो जैसे बहुतों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे तो ठप ही हो गए हैं सबके, संसार जैसे रुक गया है। जो गरीब रोज अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा करते थे, उन सब के काम तो बंद हैं। तो ये छोटी बात नहीं हुई है। केवल ये नहीं कि कोरोना एक बीमारी आई है, उस बीमारी के साइड इफेक्ट बहुत हो गए हैं संसार में। मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। तो हम सभी अपनी स्थिति को महान बनाते चलें। हमें करनी है ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या। ब्रह्मा बाबा से अगर हम कुछ बहुत बड़ी चीज सीखें तो वो है उनकी तपस्या, उनका वैराग्य, उनका त्याग। क्योंकि अगर मैं कहूँ ब्रह्मा बाबा ने जैसे सब कुछ समर्पित किया था, आप भी कर दो, तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उस बात को छोड़कर हम दूसरी बात ले लें। हमारे अंदर आ जाना चाहिए समर्पण भाव। बहुत बड़ी चीज है ये, सब समझते होंगे। समर्पित होना वो आप सब जानते हैं क्या है। अनेक बहनें और भाई समर्पित हुए हैं, लेकिन समर्पित भाव रखना, कई लोग समर्पित होके भी समर्पित नहीं हैं। समर्पित भाव हो जाए, सब कुछ तेरा, भले ही वो आपके पास रहेगा, आप उससे अपने परिवार की पालना करेंगे, आप अपने धंधे कारोबार सब करेंगे, लेकिन सब कुछ प्रभु प्रति। ध्यान दें, प्रभु अर्पणम और प्रभु के लिए। सब कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमारा हर कर्म तुम्हारे लिए है। हमारा ये धन तुम्हारे लिए है। हमारा ये परिवार तुम्हारा है, इसकी पालना तुम करते हो। अर्पण, ये भाव बहुत बढ़ाते चलना है। इसलिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस करेंगे, छोटी सी प्रैक्टिस है, और जहाँ जहाँ हमने इसकी चर्चा की, लोगों ने इसको अपना लिया है। आप सबके घरों में बाबा का रूम तो होगा ही, नहीं तो कहीं आपने बाबा का चित्र तो अवश्य लगाया होगा। तो जो कुछ भी आप अपने घर में लाओ, पहले बाबा के आगे रख दो, बाबा को अर्पित कर दो। उदाहरण के रूप में मैं छोटी सी और मोटी सी बात कह रहा हूँ। आप बाजार से सब्जियां लाए हैं, आप सोचेंगे सब्जियां बना के, भोजन बना के हम बाबा को भोग लगाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन सब्जियों का थैला पहले बाबा के चित्र के आगे रख दो, अर्पित। अब ये सब्जियां तुम्हारी ओर से हमें मिली, हम तुम्हारा दिया हुआ खाएंगे, अपना कमाया हुआ नहीं खाएंगे, तुम्हारा दिया हुआ खाएंगे। समझ लें बहुत अच्छी तरह। कमाकर धन लाए, आपको सैलरी मिली, आजकल तो बैंक में चली जाती है, पर समर्पित कर दें। जो कुछ भी आप बाजार से लाएं अपने परिवार के लिए, बाबा के आगे रख दें, समर्पित कर दें। ये समर्पण भाव बढ़ाते चलना है। सब कुछ तेरा है, तो क्या होगा? जैसे ही महाविनाश में आपका सब कुछ नष्ट होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका नष्ट हुआ ही नहीं, आपने तो पहले ही दे दिया था, और उसका कुछ नष्ट होता नहीं। आपका विनाशी बैंक में जमा हो चुका था। तो ये समर्पण भाव बाबा से हम बहुत अच्छा सीखते हैं। बाबा के जीवन में त्याग और वैराग्य, और फिर थी गहन तपस्या। त्याग की बात मैंने थोड़ी सी की आपको। व्यर्थ का त्याग, आपको घर छोड़ना नहीं है, धंधों का त्याग नहीं करना है, लेकिन व्यर्थ का त्याग सबको करना है।
चाहे व्यर्थ सुनना हो, चाहे व्यर्थ देखना हो, व्यर्थ बोलना हो, व्यर्थ संकल्प चलते हों, उन सब को छोड़ने का लक्ष्य रखें। क्योंकि इस त्याग के बिना कोई भी तपस्या नहीं कर सकता। बाबा के कमरे में जाओ, ब्रह्मा बाबा को देखो, तो एक संकल्प शुरू में ही कर देना, जैसे बाबा तपस्या में मगन बैठा है। देखो, स्वरूप भी फिजिकली भी तपस्या का स्वरूप, और जैसे बुद्धि शिव बाबा से लगी हुई है, ऐसे ही मुझे भी तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जैसी तपस्या, ब्रह्मा की तपस्या शास्त्रों में भी बहुचर्चित है। बहुत कहानियों में हम सुनते ही हैं। आपके यहाँ भी जगन्नाथ मंदिर की जो कहानी है, उसके बारे में आपने सुना होगा। एक राजा था, तो कुछ कहानी ऐसी है, कहीं मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिख रहा था, केवल थोड़ा सा, बाकी रेत के अंदर था। तो राय दी उसको गुरु ने, ब्रह्मा जी के पास जाओ और आज्ञा लेकर आओ। शायद मंदिर बनाने की आज्ञा थी। वो राजा पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो देखा ब्रह्मा जी तो तपस्या में लीन बैठे हैं। वो भी शांत में बैठ गया वहाँ। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और कहा, वत्साओ, क्या कहना है? जो मंदिर का निर्माण करना है। शायद देवताओं से उनको प्रेरणा आई थी। तो कहा, तथास्तु, बिल्कुल करो, आज्ञा है। और दूसरी बात भी दिखाई कि क्योंकि ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा होता है ऊपर, शास्त्रों की बातें हैं, हम तो जानते हैं कितना बड़ा दिन है, 2 युग का दिन है उसका। तो इतने वो राजा वहां बैठा, तो इतने नीचे युग बदल गए। जब वो नीचे पहुंचा तो ना उसका राज था, ना कुछ और था। तो उसके मंदिर की ये कहानी है, आपका जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो ब्रह्मा को हमेशा तपस्या में लीन दिखाया गया है। चाहे वो बैठे थे, चाहे वो कर्म कर रहे थे। बैठते सारा दिन नहीं थे, सवेरे बैठकर करते थे, शाम को भी थोड़ा बैठते थे अपनी झोंपड़ी में एकांत में। लेकिन बाबा की तपस्या थी कर्म योग की। इसलिए बाबा के लिए कह सकते हैं कि वो चलते फिरते भी समाधिस्थ रहते थे। अर्थात चलते फिरते बुद्धि शिव बाबा से जुड़ी हुई। घूम नीचे रहे हैं, लेकिन ऊपर बाबा के, शिव बाबा के वाइब्रेशंस ले रहे हैं। काम नीचे कर रहे हैं और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। यह अभ्यास बड़ा नेचुरल था बाबा का। चलते फिरते आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, बैठ के भी शरीरीपन का बहुत अभ्यास। तो इसको हमें फॉलो करना है। प्लान बना लें आप कि हम ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या कैसे करें, कर्म योग की तपस्या। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, उसको आप चिंतन करके जीवन में अपनाएंगे, बहुत ही सहज हो जाएगा। अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लें आप। मैं कहूँगा 16 तरह के कर्म लिख लें। कुछ कर्म हमारे अपने होते हैं व्यक्तिगत, और कुछ कर्म जो हम जॉब करते हैं या परिवार के लिए करते हैं। व्यक्तिगत कर्म छोटे छोटे, जैसे हम भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, और भी कई कर्म हमारे व्यक्तिगत कर्म होते हैं। और जॉब में आप घर से अपने जॉब ऑफिस तक जाएंगे, या आप बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे उससे जाएंगे।
वहाँ भिन्न भिन्न तरह के आपको काम करने होंगे। किसी को पब्लिक डीलिंग है, कोई अधिकारी है, कोई डायरेक्टर है, कोई किसान है, खेतों में काम करते हैं। तो उन कामों की भी एक लिस्ट बना लें कि हमें ऑफिस में, अपने खेतों में इस तरह के काम करने होते हैं। तो 16 लिस्ट बनाएंगे। माताएं बनाएं, घर में भोजन बनाना है, कपड़े धुलाई करने हैं, या घर की सफाई करनी है, या बर्तन आपको साफ करने हैं, या घर में और कोई काम आपको करना है। किसी को बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की, छोटे बच्चे तो उनकी पालना करनी है। तो अलग अलग कर्मों में अलग अलग अभ्यास सेट कर दो। ये बहुत अच्छा तरीका होगा कर्म योगी बनने का। और बाबा यही करते थे, हर कर्म में योग युक्त स्थिति। और योग को सहज भाषा में इस तरह समझ लें, योग परमधाम में भी हमें लगाना बाबा से, योग के लिए हमें अशरीरीपन का अभ्यास भी करना है। और आज की मुरली में जैसे था, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, वो भी अभ्यास करना है। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, आपने नोट की होगी, कि मुरली सुनते हुए यदि तुम इस नशे से सुनो, स्वयं ज्ञान के सागर भगवान हमें पढ़ाने आ गए हैं, वो सामने पढ़ा रहे हैं, बुद्धि इधर उधर न भटके, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो ये योग और पढ़ाई दोनों साथ साथ हो गई। ऐसे ही हम मुरली सुनते हुए क्या अभ्यास करेंगे, पानी पीते हुए क्या करेंगे। जैसे आप पानी पी रहे हैं, मान लो 5 बार आप पानी पिएंगे, पानी को दृष्टि देकर संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। हर बार 2 बार करेंगे। चाय पिएंगे 5 बार कर लेंगे ये अभ्यास, दूध पिएंगे 2-3 बार कर लेंगे। तो जब भी आप वो पीने का काम शुरू करेंगे, आपको ये याद आ जाएगा। 2-4 दिन के बाद ही नेचुरल होने लगेगा। आप घर से बाहर चलते हैं, बाइक पे आपको जाना है, घर से बाहर जाने से पहले 3 मिनट याद में अवश्य बैठें, फील करके जाएं, बाबा ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा का आह्वान कर लें और बाबा को कहें, चलो बाबा मेरे साथ जॉब पर साथ लेकर जाएं। तो ये 3 अभ्यास घर से निकलते हुए अवश्य करना है। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। देखिए, छोटी सी बात है और मेरा ये सजेशन आप सभी को स्वीकार अवश्य होगा, क्योंकि कर्म से पहले हम जिस स्थिति में होते हैं उसका प्रभाव पूरे कर्म पर पड़ता है। बोलना नहीं ये बात। इसलिए हर कर्म से पहले अच्छे संकल्प, अच्छी स्थिति हो जाए। आपको भोजन बनाना है, आप कहेंगे याद में बनाना है, याद तो कितनी रहती है आप जानते हैं, लेकिन आप शुरू करें, बाबा आ जाओ, मुझे आपके परिवार के लिए भोजन बनाना है, आप भी मेरी मदद करो। ये अभ्यास कर लिया आपने। फिर आपने संकल्प कर लिया, मैं इस ब्रह्मा भोजन का भोग लगाऊंगी शिव बाबा को, फिर मेरा परिवार खाएगा। ये भोजन बहुत बड़ी औषधि होगा, ये भोजन मैं योग युक्त बनाऊंगी, ये भोजन दुख भंजन होगा। तो इस संकल्प का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप भोजन बनाएंगी। आप बाइक पर बैठकर जा रहे हो और शुरू में ही आपने अभ्यास कर लिया है, बाबा आ जाओ मेरे साथ चलो, तो आपको पूरी जॉब के समय में बाबा के साथ का अनुभव होगा। ये सभी चीज़ें आप कर लेंगे, अपनी प्लानिंग खुद करेंगे। मैं कई सारी योग की विधि आपको बता रहा हूँ,
उनको आप भिन्न भिन्न कर्मों में जोड़ देना। कभी मैं बाबा के साथ हूँ परम धाम में, कभी मैं फरिश्ता हूँ, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, कभी मेरे सिर के ऊपर बाबा छत्र छाया है, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, तो कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कभी मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो कभी मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का देवता हूँ। ये अलग अलग स्मृतियाँ। तो किसी कर्म में ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ छोड़कर घर वापस जाना है, आत्मा जा रही है अपने बाबा के पास। ये अलग अलग अभ्यास अब आपने समझ ही लिया होगा। 16 तरह के पॉइंट चुन लें आप, बहनें आपस में डिस्कस करके 16 सुंदर अभ्यास निकाल लें और अलग अलग क्रम में एक एक अभ्यास जोड़ देंगे तो ब्रह्मा बाबा जैसी तपस्या हमारी हो जाएगी। बहुत सुंदर अनुभव होगा आपको। त्याग, वैराग्य, तपस्या, समर्पण भाव। मैंने आपको कहा समर्पण आप नहीं हो सकते जैसे हम लोग हुए हैं, समर्पण भाव अपना लें। और आज जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये बाबा की बातें हैं, तो एक सुंदर चेंज अपने विचारों में लाएंगे कि मेरा जो घर है ये बाबा का यज्ञ है। ये मेरा घर बाबा का यज्ञ है, मेरा घर नहीं। तो याद रखेंगे भगवानों, आज जो बच्चे अपने घर को बाप का यज्ञ मानते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो अभी अपने घर को देखकर संकल्प करो, ये बाबा आपका घर है, ये आपका यज्ञ है। इस तरह हम बाबा की कुछ धारणाओं को ले लें। बाबा सबसे बड़े तपस्वी थे, आप जानते हैं, निरंतर योग युक्त थे। मामा के जाने के बाद 3-3.5 साल ब्रह्मा बाबा ने गहन तपस्या की थी, बैठकर भी और कर्मों में भी, और अपने अंग अंग को शीतल किया था। यही प्रैक्टिकल में फरिश्ता बन गए थे। फरिश्ता केवल शरीर छोड़ के नहीं बनते, हो तो बनेंगे ही, लेकिन जो यहाँ डबल लाइट हो गए, जो यहाँ संपूर्ण योग युक्त हो गए, जो यहाँ आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, वो सब फरिश्ते हैं। तो अब आप अपना एक प्लान बनाना, मैं बहनों को कहूँगा, सभी के लिए आप भी एक प्लान बनाकर दे सकते हैं या ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी सेंटर खुलेंगे भी 2-4 दिन में, थोड़े थोड़े भाई बहनें भी आएंगे, तो आप आपस में वर्कशॉप जैसी कर लें और हम कर्म योग की प्रैक्टिस कैसे करें इसकी एक सुंदर प्लानिंग कर लेना। बाबा के कुछ गुणों पर हम बहुत ध्यान दें, उन्हें हमें फॉलो करना है। बहुत सुख देने की भावना, हम चेक करें अपने को। बोल में बहुत स्वीटनेस, अपनापन, और ऐसे बोल थे मुर्दों में जान डाल दें। ऐसे बोल थे जो सबको उमंग उत्साह दिलाते थे। बाबा के बोल सबको एप्रिशिएट करते थे। बाबा बहुत उमंग उत्साह बढ़ाते थे, कभी किसी को निराशा के अंधकार में नहीं ले गए थे। बाबा के बोल तो वेल नोन थे।
इतना अच्छा बोलते थे कि पुरुषार्थहीन व्यक्ति उड़ने लगे, निराश व्यक्ति के जीवन में आशाओं के दीप खिल जलने लगे। हम भी ऐसे ही सुखदायी, कल्याणकारी, मोटिवेशनल बोल बोला करें। ध्यान देंगे आप और अपने को चेक भी करेंगे कि हम ऐसे बोल कैसे बोलें। बाबा की भावनाओं में सबका कल्याण करने की भावना थी। सबका कल्याण हो, सब धर्मों की आत्माओं का कल्याण हो, जो ग्लानि करते हैं उनका भी कल्याण हो, जो सुनना नहीं चाहते बाबा की बात उनका भी कल्याण हो। हम भी चेक करें हमारे अंदर कल्याण की भावना है या किसी को गिराने चढ़ाने की भी भावना है। ब्राह्मणों में भी ये खूब चलता है, गिराना चढ़ाना। लेकिन हमें स्वयं के लिए ये नहीं भूलना है, जिसको चढ़ना है उसे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबने सुना होगा एवरेस्ट की चोटी पर कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं। एक कन्या भी चढ़ी है, बहुत डेयरिंग, बस उसने ठान ली मुझे चढ़ना है। मैरिज भी उसकी हो चुकी, उसको पता था मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी बहुत हिम्मत के साथ ट्रेनिंग ली और चढ़ गई, झंडा लहराई। तो हम सब भी पीछे ना हटें। आगे बढ़ने वालों को कोई रोक ही नहीं सकता। पक्का कर लें ये। अपनी कमजोरियों से मनुष्य रुकता है। लोग कहते हैं ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, गलत है ये। आगे बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता। आज बाबा ने कहा तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है, तुम्हारी विजय निश्चित है। बहुत ही सुंदर और नशे की बात है आज की मुरली में ये। तो अपनी विजय में निश्चय, अपने लक्ष्य को पाने में फुल निश्चय। और ब्रह्मा बाबा की धारणाओं में था बाबा को भविष्य का बहुत ज्यादा नशा, बहुत नशे में रहते थे बाबा। मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर ये श्री कृष्ण बनूंगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख के तो डांस करने लगते थे। एक बार की बात है, दादी जानकी अपना अनुभव सुनाया करती थी कभी कभी। दादी जानकी का कमरा मधुबन में हिस्ट्री हॉल के पीछे की साइड में था। तो वो भी अच्छी योगिनी आत्मा थी। तो दिन में जगी थी, योग कर रही थी। 3 बजे सोचा दिन में कि अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करूं। जाने जो लगी बरामदे से तो देखा ब्रह्मा बाबा बहुत खुशी में डांस कर रहे हैं। बाबा ने इनको देख लिया, कहा आओ बच्ची। पूछा बाबा आप डांस कर रहे थे? हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं नारायण बनने वाला हूं। ये नशा हमें भी हो। जिसको जो बनने का नशा होगा वो वही बन जाएगा। और जो ये सोचते रहेंगे हमें नशा कैसे चढ़े, हमें क्या पता हमारा भविष्य कैसा है, हम थोड़ा ही नारायण बनने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा को तो पता था, हमें तो पता ही नहीं, वो कुछ नहीं बनेंगे। हमें पता है हम क्या बनने वाले हैं, बड़े देवता बनने वाले, बड़ी पोजीशन में जाने वाले हैं। चलो आप विश्व महाराजन न बने, उसके नीचे भी बहुत सारे पद हैं, तो हम बहुत सुखी संपन्न सतयुग के मालिक देवता बनेंगे। ये नशा ब्रह्मा बाबा की तरह हो जाए। बाबा बहुत उदार चित्त भी थे, खुले दिल वाले। बैगरी पाठ जब हो गया, यज्ञ में जब कुछ नहीं बचा तो भी हार नहीं मानी थी, सबकी पालना करते रहे। आप इस बात को समझ लें, हमें उसको फॉलो करना है।
हार नहीं माननी है। हमारा मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा हो, परिस्थिति हैं जैसे आज की मुरली में विकराल परिस्थितियों को भी शीतल बना देते हैं योगी। बाबा ने भी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को शीतल बना दिया था। और वो हम देखते हैं जब बेगरी पार्ट आया तब। उससे पहले तो परीक्षाएं बहुत ज़्यादा आई नहीं थी, लेकिन बेगरी पार्ट बहुत बड़ी परीक्षा थी। कुछ भी नहीं रहा यज्ञ में, इतने सब खाने वाले, और केवल खाना ही थोड़ा ही चाहिए, जीवन में और भी तो बहुत कुछ चाहता है। आबू में आ गए थे, ठंड बहुत थी, किसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, बीमारी होने लगी। क्लाइमेट चेंज था यहाँ आबू में, होता ही यहाँ हमेशा अलग अलग तरह के क्लाइमेट रहते हैं। लेकिन बाबा ने अचल अड़ोल बनकर, एक बल एक भरोसे रहकर, बहुत निश्चय बुद्धि रहकर उस परिस्थिति को पार कर दिया। सीखते हैं हम सब बाबा से, आप भी सीख लें और बाबा का ये एग्जाम्पल सदा याद रखा करें। कैसे पार कर लिया? हिम्मत तो बाबा ने छोड़ी नहीं, लेकिन ये एक संकल्प बहुत रहता था कि ये सबसे बाबा के बच्चे हैं, वो सबको खिलाएगा, बस वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। ये सब बाबा का है, वही करन करावनहार है, बाबा परीक्षा ले रहा है, ऐसा भी संकल्प रहता था। और हमें इस परीक्षा में फुल पास होना है, इस अग्नि परीक्षा में तप कर हमें निकलना है, ये भी याद रहता था। बड़ी कठिनाइयाँ हुई थी तब, यज्ञ का सारा सामान भी बिक गया था, कुछ नहीं रहा था। छोटी हाथ की सिलाई मशीन थी कई, वो भी बिक गई थी। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति हमें भी बनानी होती है। ये हम बाबा से बहुत बड़ी सी बातें सीखते हैं। ये नहीं आप सोचेंगे हमारी ऐसी स्थिति कैसे बने, हम में तो उतनी पावर नहीं है, ये नहीं सोचना है। हम में भी पावर है, हम भी याद रखें बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो हम में भी पावर आती जाएगी और बड़ी बड़ी परिस्थितियां शीतल हो जाएंगी। ध्यान देंगे इस बात पर। बाबा ने अपने पुरुषार्थ में सभी गुणों पर बहुत ध्यान दिया, तब तो सर्वगुण संपन्न बने। गुण ग्राहक दृष्टि, कोई पर चिंतन ईर्षा द्वेष नहीं, सबको निरंतर आगे बढ़ाने वाले, बहुत स्वीट और लवली, बहुत स्वीट और लवली। ध्यान दें इन शब्दों पर। तो बाबा ने अपने को बहुत निरहंकारी बना लिया था, बहुत निरहंकारी, इसलिए भोलानाथ लगते थे। चलने में, बोलने में, व्यवहार करने में, देखने में किसी को भी ऐसा फील नहीं होता था कि बाबा में तनिक भी कहीं अभिमान है कि मैं यज्ञ का बड़ा हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। ये तो हो सकता है ना कहीं भी, मैंने यज्ञ रचा है, मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। वो ये भी सोच सकते थे मैंने रचता तो कैसे काम चलता, लेकिन उन्हें संपूर्ण ज्ञान था और पता था मुझे ही निमित्त बनना था इस कार्य के। ये सब बाबा की जादूगरी चल रही है, वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और एक दिन आएगा इस धरा पर स्वर्णिम युग आ जाएगा। हमें उसने निमित्त बनाया, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। संपूर्ण निरहंकारी, मैंपन का संपूर्ण त्याग। चेक करेंगे आप, किसी भी तरह का मैंपन न हो। मैं घर की बड़ी हूं, मैं कमाने वाला हूं,
ये मेरे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वरीय देन है, भूलना नहीं है। करण करावनहार बाबा सब कुछ करा रहा है, ये नहीं भूलना। तो मैंपन का त्याग होता चले, जरा भी मैंपन न रहे। क्योंकि अगर एक निमित्त आत्मा में मैंपन रहता है, होता है ना, मैं इंचार्ज हूं, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना, ये अहम बहुतों को रहता है। परंतु अथॉरिटी के साथ निरहंकारिता, मैं नहीं बाबा, इस पर बहुत ध्यान देना है, तब बाप समान बनेंगे। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल चीजें ही आपको बता रहा हूं। शिव बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाते हुए एक बार बोला था, बड़ी गहरी बात है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 में क्यों गए? क्योंकि वो मैंपन को छोड़ने में नंबर 1 गए। बहुत बड़ी बात है। हम भी यदि चाहते हैं बाबा हमें अपनी सेवाओं में यूज करे, बाबा हमें अच्छी टचिंग करे, बाबा हमारे द्वारा कहीं साक्षात्कार कराए, हमारे द्वारा अपना बड़ा कार्य कराए, तो याद रखना है, ये तब तक नहीं होगा जब तक मैंपन का त्याग करके निमित्त भाव न आ जाए। मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं करूंगा, इन सब से थोड़ा बाहर। करण करावनहार करा रहा है, हम में कहाँ ताकत थी कुछ करने की, बोलने की भी ताकत कहाँ थी हम में। बाबा ने हमें बोलना सिखाया, ज्ञान देकर सब कुछ दे दिया। तो जैसे अमृत बांटा जाता है, हम भी अमृत पान करें, बांटें, और ये बहुत पक्का करें। रिपीट कर रहा हूं, जो कुछ मेरे पास है सब प्रभु देन है। चाहे मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, चाहे मेरे पास कोई बहुत अच्छी कला है, या मेरे पास धन है, या मेरा परिवार बहुत सुंदर है, सुखी है, या मेरे बच्चे बड़े योग्य हैं, या मेरा समाज में बहुत नाम है, ये सब होते भी ये सब प्रभु देन है, ये भूलना नहीं है। तो बाप समान स्थिति बहुत जल्दी आती जाएगी। तीसरी बात भी रह गई है। बाबा ने 3 शब्द बोले थे लास्ट में, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अहंकार तो मनुष्य के पतन का कारण है। भिन्न भिन्न धर्मों में भी ये बात कही गई है। अहंकार आया और गिरे, अहंकार आया, विघ्न आने प्रारंभ हुए। अहंकार आते ही लोग हमसे दूर जाने लगते हैं। अहंकार आते ही बाबा हमें ठीक से यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए संपूर्ण निरहंकारी बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, ये परम आवश्यक है। अहंकार पे बहुत ध्यान देंगे, ये भी विकारों के हिस्से हैं ना। कोई ब्रह्मचर्य में अच्छा रहता हो लेकिन अभिमानी भी हो, उसे क्रोध भी बहुत आता हो, उसका मन इच्छाओं के पीछे बहुत भटकता हो, मोह भी उसके पास बहुत ज्यादा हो, तो उसे संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो अहंकार को छोड़ना भी परम आवश्यक है,
और बहुत पवित्र बनना उससे भी आवश्यक है। और पवित्र बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा योग युक्त होने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा योग युक्त। हम मुरलियों में रोज सुनते हैं, मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने, और तुम तब तक पावन नहीं बनोगे जब मुझ सर्वशक्तिवान से शक्तियां नहीं लोगे। तो हमें अपनी पवित्रता को भी बहुत बढ़ाते चलना है। हमारी सभी वासनाएं शांत हो गई हों, काम की सूक्ष्म इच्छाओं पर भी हमने विजय पा लिया हो, पास्ट को भी हम पूरी तरह से भूल गए हों, और वर्तमान में भी बहुत अच्छे स्वमान में हम रहते हों। ये हमारी प्योरिटी को संपूर्ण करेगा। ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, नफरत, वैर भाव, इनको छोड़ते चलें। इनको संकल्पों से ही छोड़ा जा सकता है। एक संकल्प मनुष्य को अंधकार में डुबो देता है और एक ही संकल्प उसे प्रकाश में ले आता है। तो हम ज्ञान के सुंदर संकल्पों के द्वारा इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन योग बल हमारे अंदर बहुत बहुत होना चाहिए। तो हमें बाप समान बनना है। बाबा जैसे संतुष्ट थे। बाबा के मूड नहीं बदलते थे। किसी ने नहीं देखा होगा कि आज बाबा का मूड खराब है। शब्द ही नहीं था बाबा के पास। ये एक रस मूड, एकदम योग युक्त, सदा ही ऊपर उड़ रहे हैं। बाबा के कार्य को संपन्न करने की लगन, ये हमें करना है। और एक और बात, बाबा ज्ञान के सागर से बाबा के रथ थे ना, उसके तन में बैठकर उन्होंने हम बच्चों को अपना संपूर्ण ज्ञान दिया। पहले वो ज्ञान लिया ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा के पास ज्ञान का मनन, ज्ञान का बल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। ये हम भी प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। मुरलियाँ सुनते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट बातें हों उन्हें आपको नोट भी करना है, केवल सुन नहीं लेना। साथ साथ मुरली का सुख भी बहुत लेना है। मुरली पर डांस करनी है, मन हमारा डांस करे। मुरली अतीन्द्रिय सुखदायिनी है। बाबा मुरली का बहुत सुख लेते थे, बहुत नशे में रहते थे। हम भी मुरली का सुख लें और बहुत अच्छी स्थिति बनाएं। कुछ बातें याद रखा करेंगे, जैसे आज की मुरली में बहुत गहरी बात थी। याद करते करते तुम कर्मातीत हो जाते हो, और ये भी बहुत बड़ा पवित्रता का तुम्हें बल मिलता है। हमारी पवित्रता का बल संसार को मिलता है। और फिर कहा, ऐसे बच्चे जो योग लगाते लगाते कर्मातीत होंगे वही उच्च पद पाएंगे। ऐसी बातें नोट रखनी हैं। ऐसी बातों का हमें नशा चढ़ जाना चाहिए। ऐसी बातों की हम धारणा कर लें कि हमें कर्मातीत होना है, अतीन्द्रिय सुखों में रहना है, तो ये फॉलो फादर हो जाएगा। तो कर्मों पर भी हम ध्यान दें अपने। बाबा को बहुत याद रहता था, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे। बहुत अटेंशन रहता था, क्योंकि बाबा को ही सब फॉलो करने वाले हैं। हम साथ साथ एक गहरी बात भी याद रखें आजकल। ये थोड़ी मोटी बात है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। गहरी बात, जैसा संकल्प मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। सोच लें, सवेरे उठने में हम सोचते हैं सो जाएं, थकान हो रही है, सुस्ती आ रही है, ठंडा मौसम है, बरसात हो रही है। अनेक यही सोचेंगे, हम पूर्वज हैं। तो बहुत ध्यान दें, हमारे संकल्पों को भी लोग फॉलो कर रहे हैं।
पुरुषार्थ में पुरुषार्थहीनता आ गई, ढिलाई आ गई, छोड़ दिया पुरुषार्थ। अनेक लोग ऐसा ही करने लगेंगे। तो हम सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। समय की गति तेज होती जाती है। अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, आप लोग क्लास सुनते होंगे, इसलिए आई रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बाबा की सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये अभ्यास रोज करेंगे, 3 बार जरूर ये आभा मंडल बनाएंगे, क्योंकि समय अनुसार यह आभा मंडल ही हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। अपने अपने घरों में बाप दादा का आह्वान भी करेंगे, कम से कम 5 बार रोज बाबा को अपने घर में बुलाएंगे, फील करेंगे बाबा आ गया। मैं चाहूंगा अभी हम ये अभ्यास कर लें एक बार। चलें सभी अपने अपने घरों में बाबा को बुलाएं, भगवान को बुलाएं, बाप दादा को बुलाएं। बहुत गुड फीलिंग करें। ले चलें बुद्धि ऊपर। शिव बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, अपने इस घर में, अपनी इस झोंपड़ी में पधारो। हम आपको बहुत प्यार से बुला रहे हैं। देखो बाप दादा आ गए हमारे घर में, हमारे सामने खड़े हैं। उनके अंग अंग से तेज फैल रहा है, किरणें फैल रही हैं। उनके दिव्य प्रकाश से जैसे कि हमारा घर जगमगा उठा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। घूम रहे हैं पूरे घर में। मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ये बहुत सिंपल अभ्यास, हमने जल्दी किया, आप 3 मिनट कर सकते हैं। बाबा आपके पूरे घर में घूम रहे हैं, हर जगह दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से बातें कर लो, रूरिहान कर लो, बहुत सुखद फीलिंग होंगी। सभी भाई बहनें समय अनुसार अपने जीवन को सरल बनाएं। 1-2 धारणाएं बता देता हूँ, क्योंकि विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब तो वो होगा जो ड्रामा में है। इसलिए जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, उसे स्वीकार करते चलें। क्या क्यों नहीं, बाबा में संशय नहीं, बाबा नहीं ये सब कर रहा है। ये तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार उसकी सजाएं, उसका फल मिलेगा। बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब नहीं। साक्षी भाव बढ़ाना है। जो हो रहा है वही होना है, वही कल्याणकारी है, ये संकल्प कर लें।
तो इन कुछ धारणाओं पे ध्यान दें, अपने को बहुत हल्का रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे। आप कहेंगे खुश कैसे रहें? मुरलियों में बहुत सारी खुशी की पॉइंट हैं। सवेरे उठ के योग लगाएंगे, मुरलियों का सुख लेंगे, जीवन खुशियों से भरता जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा लोग नहीं करते हैं तो हर बुरी चीज का इफेक्ट ब्रेन पर आएगा और बहुत लोग मानसिक रोगी बन रहे हैं और बन जाएंगे। तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। किसी को ऐसे बोल नहीं बोलने हैं कि वो मानसिक रोगी बन जाए। ऐसा नहीं बोलना है उसका दिल दुखने लगे। ऐसा नहीं बोलना है उसकी खुशी, उसकी उमंग, उत्साह, उसकी शांति नष्ट हो जाए। तो सभी एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, अच्छी तपस्या करें, अपनी तपस्या की खुद प्लानिंग कर लें। समय तेजी से दौड़ रहा है, समय की डिमांड है कि हम बहुत पावरफुल बन जाएं। जो कुछ होगा उसको हमें फेस करना होगा, उसको बदला नहीं जा सकेगा, लेकिन अपनी स्थिति को उस अनुसार बदलना होगा, अच्छी बनानी होगी। तो बहुत अच्छा, आप सभी भाई बहनों को मैंने बहुत सारी बातें कह दी। इनको सुनकर चिंतन करना, प्लानिंग करना अपने अच्छे पुरुषार्थ की। बहन जी भी बहुत अच्छी आत्मा है आपके पास, सबको उमंग दिलाना बहन जी, सबके उत्साह को बढ़ाना, सभी को एक अच्छे पुरुषार्थ में संलग्न कर देना। सबका जीवन एक भट्टी जैसा बन जाए, रोज भट्टी होती रहे तो बाप समान बन जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब 3 मिनट योग करके समाप्त करेंगे।